एक महिला की दरोगा के पद पर जब पोस्टिंग हो जाती है तब इनकी ड्यूटी एक मेले में लगती है। और मेले में भाई ये घूम करके ये देख रही थी कि कहीं कोई दंगा ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना घट जाए जो लोगों के लिए घातक हो। इस वजह से उन्हें वहां पर तैनात किया गया था और वो अपनी फोर्स को साथ लेकर के मेले की विवेचना कर रही थी, मेले की इंक्वायरी कर रही थी, यहाँ कोई हादसा ना हो जाए। उसी वक्त वो अपने फोर्स के साथ जब मेले में घूमती हैं तभी उनकी नज़र एक गोलगप्पे बेचने वाले व्यक्ति पर पड़ जाती है। और फिर जब वो देखती हैं और गोलगप्पे वाला व्यक्ति उनको देखता है तो वो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और उनके पैरों के नीचे से जमीन खसक जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी वृंदावन की है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को किया था। आज भी लोग उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की जगह के दर्शन करने के लिए जाते हैं और बड़े श्रद्धा भाव से दर्शन करते हैं। तो आज की कहानी जो है उसी वृंदावन की है। एक सोनू नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था और कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करता था। तभी कॉलेज में उसकी एक दोस्ती एक लड़की से हो जाती है जिसका नाम शीतल होता है। सोनू और शीतल की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, एक दूसरे से वो प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे ये कहानी चलती रहती है और फिर उनकी कहानी प्यार में जब बदल जाती है तब उन दोनों का विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद जब वो सोनू के घर रहने लगती है शीतल, लेकिन शीतल की ये इच्छा थी कि मैं आगे पढ़ाई करूं, ग्रेजुएट करूं और उसके बाद कोई अच्छा पद हासिल करूं, कोई नौकरी करूं। लेकिन सोनू के दिमाग में ये कोई विचार नहीं था कि वो आगे पढ़ाई करे या फिर कोई अफसर बने। वो तो बस यहीं तक सीमित था कि हमारी शादी हो गई है, अब हम अपने घर रह करके अपनी जीविका चलाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सोनू और शीतल की शादी के लिए लगभग 2 साल बीत जाते हैं और उस 2 साल बीतने के बाद में जो सोनू की पत्नी होती है शीतल, उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। सोनू ने कई बार उसका इलाज कराया, काफ़ी प्रयास किया कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं होती है, उसकी तबीयत खराब रहती है। फिर भी शीतल तबीयत खराब होते हुए भी कहती है कि देखो कि मेरी तबीयत तो खराब है ही, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं आगे पढ़ कर के कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। एक तो सोनू उसकी बीमारी में पैसा लगा रहा था, दूसरी वो अपनी पढ़ाई की डिमांड कर रही थी। इस वजह को लेकर के ये बात सुन करके सोनू बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था और वो अपनी पत्नी पर क्रोध करने लगा था कि मैं पैसा तुम्हारी बीमारी में लगाऊं या फिर तुम्हारी पढ़ाई। लेकिन शीतल कहती है कि तुम चिंता मत करो, कुछ पैसा मैं अपने पिताजी से ले लूंगी और कुछ पैसा तुम पैदा करो, फिर मेरा इलाज भी हो जाएगा और मैं आगे पढ़ भी लूंगी। सोनू कहता है तुम पागल हो गई हो, बस तुम्हारी पढ़ाई और इलाज के लिए ही मैं पैदा करूंगा और कुछ नहीं करना है हमें जिंदगी में। मुझे ना तो तुम्हारी पढ़ाई करानी है और ना तुम्हें सही कराना है। बहुत दिनों से मैं तुम्हारा इलाज करा रहा हूँ, सही नहीं हो रही हो, ऊपर से पढ़ाई की अपनी जिद करे हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब उनके बीच में इस बात को लेकर के विवाद होने लगता है, धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगता है और विवाद यहाँ तक बढ़ जाता है कि उनके बीच में मनमुटावा होने लगता है और वह घर छोड़ करके शहर कमाने के लिए चला जाता है। इधर शीतल घर पर अकेली रह जाती है, परेशान हो जाती है, तो वो अपने पिताजी को बुला करके अपने मायके चली जाती है। वहां उसके पिताजी उसका इलाज कराते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद में उसकी तबीयत सही हो जाती है। इधर सोनू अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है कि मुझे हर कीमत पर तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इधर उसका तलाक हो जाता है, लेकिन मायके में उसके पिताजी ने जब इलाज कराया तो शीतल की तबीयत भी सही हो गई और उसके पिताजी ने उसे पढ़ने भी बिठा दिया। धीरे धीरे वो ग्रेजुएट पास करती है और पुलिस की जब भर्तियां निकलती हैं तो वो अपना फार्म अप्लाई करती है। तो सौभाग्य की बात ये होती है कि उसने पहली बार में फार्म को अप्लाई किया और पहली बार में ही वो एक दरोगा के पद पर सिलेक्ट हो जाती है। अब वो सिलेक्ट होने के बाद में उसी वृंदावन में एक थाना पड़ता है, उसमें नियुक्त हो जाती है। उसकी पोस्टिंग जब वृंदावन में हो जाती है तब वहाँ का जब मेला लगता है तब ऊपर से आदेश आता है
कि इतनी फोर्स के लिए मेला में लगा दीजिए जिससे कोई घटना ना घटे और कोई आपत्ति घटना ना हो जाए। इसीलिए वहां मेले में पुलिस लगाई जाती है। इधर शीतल दरोगा बनने के बाद में मेले में उनकी ड्यूटी लग जाती है और वो अपने फोर्स के साथ चारों तरफ घूम रही होती हैं और ये निगरानी रख रही होती हैं कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, कोई दंगा ना हो जाए। इधर तो वो अपने फोर्स के साथ घूम रही थी, तभी मेले में जब अंदर प्रवेश करती हैं तब वो देखती हैं कि एक व्यक्ति गोलगप्पे का ठेला लगाए हुए था और उस ठेले वाले को जब वो देखती हैं तो चौंक जाती हैं। आखिर वह जो गोलगप्पे बेच रहा था वो कौन था? वो केवल उनका वही पति था, सोनू, जिसने उससे तलाक ले लिया था और अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। तब वो अपने पति को गोलगप्पे बेचते हुए देखती हैं शीतल, तो कहती हैं कि आखिर तुम यहाँ गोलगप्पे कैसे बेच रहे हो? तुम तो हमें छोड़ करके शहर चले गए थे, वहां तुमने कोई काम नहीं किया, आखिर ये नौबत कैसे आ गई? तब वो अपनी पत्नी को देख करके बहुत शर्मिंदा होता है और वहीं कुर्सी पर उन्हें बिठा लेता है और फिर दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करने लगते हैं। तब शीतल पूछती है कि गोलगप्पे बेचने का मेन कारण आपका क्या रहा? क्या तुम्हें शहर जाकर के कोई नौकरी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला जो तुम मेले में आकर के गोलगप्पे बेचने लगे? तब सोनू बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और आंखों में आंसू भर लेता है और कहता है कि देखो, मैं जब शहर कमाने के लिए गया था तो वहां जाने के बाद मेरी भी तबीयत खराब हो गई। कुछ दिन मैंने नौकरी की और नौकरी करने के बाद मेरी भी तबीयत खराब हो गई और फिर मैंने भी काफी इलाज कराया। मेरी तबीयत में जब सुधार नहीं आया तो मैं घर चला आया और फिर घर आने के बाद जो भी मेरे पास पैसा था, जो भी दौलत थी, वो सारी बिक करके मेरे इलाज में लग गई और मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया कि मैं किसी भी कंपनी में काम करने लायक नहीं बचा था। परेशान हो गया, तब मैं ड्यूटी छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके घर आ गया। घर भी कुछ नहीं रहा। तब मैंने सोचा कि अब जिंदगी जीने के लिए कुछ तो करना चाहिए। फिर क्योंकि मैं दूसरे का काम करने को जाता तो मेरे से नहीं होता, इसलिए मैंने विचार किया कि क्यों ना हम गोलगप्पों का काम शुरू कर दें जिससे हमारी जीविका चलती रहे। बस इसी कारण से मैं इस मेले में आकर के गोलगप्पे बेचने लगा। शीतल कहती है कि जब तुम्हें खुद पर गुजरी तब तुम्हें याद आई मेरी तबीयत थोड़े दिन के लिए खराब हो गई थी तो तुमने मुझसे घृणा करनी शुरू कर दी थी और मैंने जब पढ़ने के लिए आगे कहा तो तुमने साफ मना कर दिया था कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे, तुम्हारा इलाज कराएं या फिर तुम्हें पढ़ाएं। तुमने हमारी दोनों बातों को मना कर दिया था, हमारी एक भी भावनाओं को नहीं समझा। जब हमारी तबीयत खराब हुई तो क्या मैंने अपने खुद से थोड़ा ही की थी? ये तो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की देन है कि कब इंसान सही होगा और कब बीमार होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई तुमने सारी दौलत बेच करके अपने आप में लगा दी, यहाँ तक कि तुम्हारी नौकरी छूट गई और मेरी थोड़े दिन तुमने इलाज क्या करा दिया कि तुमने हमें 50 ताने सुनाए थे, 50 गाली दी थी और बहुत ज़्यादा हमें परेशान भी किया था। और उसके बाद छोड़ो, तुम हमें बीमार हालत में छोड़ करके शहर भाग गए थे। जब अपनी पत्नी के मुंह से ये बात जब सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है और पैरों पे गिरने लगता है। तभी शीतल उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि हमारे पैरों पे गिर के हमें शर्मिंदा मत करो, क्योंकि हम जानते हैं कि बुरा समय किसी भी समय आ सकता है और किसी के ऊपर भी आ सकता है। तुमने हमारी मजबूरी को नहीं देखा और ना ही तुमने हमारी भावनाओं को देखा। तुमने हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई, लेकिन कोई बात नहीं, सही है जो कुछ हुआ। जिंदगी में जो होता है इंसान के वो सब भगवान की मर्जी से होता है। अब आगे तुम्हारा क्या विचार है? तब वो पैरों पे गिर जाता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की थी, तुम्हें आगे नहीं पढ़ाया था और आज तुम दरोगा बन चुकी हो। खैर, मैं तो गोलगप्पे बेच रहा हूँ, मेरी औकात कहाँ है कि मैं तुम्हारी बराबरी कर सकूं। तब शीतल कहती है कि ऐसा नहीं बोलते, पत्नी पत्नी होती है, पत्नी चाहे कितनी भी पद पर क्यों ना पहुंच जाए लेकिन पति के लिए हमेशा छोटी रहती है और पति के चरणों की सेवा करना उसका फर्ज होता है। ऑफिस में जाकर के मैं दरोगा हूँ, थाने में जाकर के दरोगा हूँ, बाहर के लोगों के लिए दरोगा हूँ, लेकिन अपने पति की तो पैरों की दासी हूँ मैं, क्योंकि पत्नी वही होती है जो अपने पति की सेवा करे, पति की बात माने और पति से हमेशा पत्नी नीचे रहती है। पत्नी कभी पति के सर पर नहीं बैठ सकती, ना ही उसकी बराबरी कर सकती।
ये बात सुनकर के उसके दिल में बहुत शांति आती है और वह अपने करे पर पछताने लगता है और कहता है कि अब आपकी जो मर्जी है आप वो कर सकती हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। तब वो कहती हैं ठीक है, ये मेला समाप्त हो जाएगा, उसके बाद तुम ये गोलगप्पे का ठेला बंद कर देना और फिर हम लोग दोबारा से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। तब जब कुछ दिन के बाद में मेला समाप्त हो जाता है और वो वहाँ से उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, अपने थाने पर नियुक्त हो जाती हैं, तब वो अपने पति को बुला करके अपने आवास पर रखने लगती हैं और अच्छी तरह से अपना जीवन बिताने लगती। तो साथियों, ये कहानी सुनाने का मकसद केवल आपको जागरूक करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पत्नी पर अगर कोई परेशानी आए तो पति को मुख नहीं मोड़ना चाहिए और पति पर अगर कभी परेशानी आए तो पत्नी को मुख नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी दोनों रथ के पहिया की तरह होता है उनका जीवन और दोनों को मिलने से ही जिंदगी हंसी खुशी से चलती है। अगर एक भी मुकर जाता है तो जिंदगी में जीने का आनंद नहीं आता, जिंदगी की सारी खुशियां अधूरी रह जाती हैं और सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। इसलिए पति पत्नी को हमेशा मिलकर के रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।